बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज और दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे कुछ फ्रॉड जो 2 नंबर वीज़ा के इशू हो रहे हैं कुछ एजेंटों की तरफ से। उसके रीज़न्स क्या हैं, वो क्यों कर रहे हैं और आप लोगों के बातों में किस तरह आ रहे हैं, और मैं आपको गाइड करूँगा कि इन चीज़ों से बचना कैसे है। टॉपिक पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मैसेंजर पर जाएं, रिक्वायरमेंट की डिमांड करें। नंबर्स लिखे हुए हैं, आप इसी टाइम भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों कनाडा के बारे में तो मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया था कि फ़्रॉड किस तरह हो रहा है। आपकी बायोमेट्रिक करवा कर पासपोर्ट लिया जा रहा है आपसे और कहते हैं हम जायज़ में सबमिट करवा देंगे। 4-5 दिन बाद आपको कहते हैं कि पासपोर्ट ले लें, वीज़ा लग गया। ये टोटली फेक है, टोटली झूठ है, ऐसा नहीं होता। और मैंने गाइड भी किया था आप लोगों के कि पासपोर्ट अपने एजेंट को बिल्कुल भी नहीं देना। वो चाहे जितनी मर्जी कस्में खा लें। एजेंट को इनसिक्योरिटी कहाँ से होती है? इनसिक्योरिटी पैसों की होती है। उसे बोले आप पैसों की मैं गारंटी देता हूँ, आप पासपोर्ट मुझे खुद रिसीव करने दें, खुद सबमिट करने दें। अगर वो जेन्युइन बंदा हुआ, वो कहेगा ठीक है आप करें। वो जेन्युइन ना, वो कहेगा नहीं जी मैं करूँगा, तो समझ लें टोपी ड्रामा है उसका, वो सब फ्रॉड है। इसी तरह शेंजन में क्या हो रहा है, आपको पता है कि एम्बेसीज़, शेंजन एम्बेसीज और मोस्ट ऑफ जो एम्बेसीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं मार्च के बाद क्लोज़ हो चुकी थी। ग्रेजुअली पार्शली वो कुछ एम्बेसीज ओपन हो चुकी हैं, बट एम्बेसीज में आपको बताया था सेक्शंस है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सब एम्बेसीज ओपन है, क्लोज कोई भी एम्बेसी नहीं है। क्लोज क्या है? उनके वीज़ा सेक्शंस। अब वीज़ा सेक्शंस भी टोटली क्लोज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके कुछ सर्विसेज बंद है। फॉर एग्जांपल कुछ एम्बेसीज की टूरिस्ट सर्विसेज बंद है, बट बिजनेस सर्विसेज ओपन है। उसकी डिटेल आप जेरिस की वेबसाइट से ले सकते हैं। इसी तरह कुछ और एम्बेसीज की सर्विसेज ओपन है, कुछ क्लोज है। अब मैं आता हूँ शेंजन पे, पार्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है वो शेंजन के बारे में। मार्च की से पहले कुछ लोगों ने, मैं उन लोगों की बात करूँ जिन्होंने डन बेस पे वीज़ा, जो गारंटी वीज़ा लेते हैं हमेशा, अल्लाह को हिदायत दे, डन बेस वीज़ा पासपोर्ट दिया हुआ एजेंट को, बकौल उनके एजेंट ने जिस सबमिट करा दिया एम्बेसी में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजेंट सबमिट करवा ही नहीं सकता एम्बेसी के अंदर, या उनके जो ड्रॉप बॉक्स उसके अंदर एजेंट नहीं करवा सकता, क्योंकि बायोमेट्रिक क्लाइंट के होते हैं, एजेंट के नहीं होते। लेट्स सपोज जी आपने सबमिट करवाया, क्लाइंट ने खुद सबमिट करवाया, और एजेंट हमेशा आपसे ओरिजिनल रसीद मांगता है, क्योंकि एजेंट जाके वहाँ से रिसीव करता है। अब इसी तरह से मैंने कहा था कनाडा में क्या हो रहा है कि आप बायोमेट्रिक करवाते हैं, आप बाहर निकलते हैं, एजेंट बाहर खड़ा होता है, वो आपसे ओरिजिनल रसीद पासपोर्ट ले लेता है, वो कहते हैं जी मैं आप जो है ना वो जब ये पासपोर्ट मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। इसी तरह शेंजन में भी हुआ है, और वीज़ा फेक लगे हैं। लगे कैसे मैं बताता हूँ आपको। पुराने लोगों ने पासपोर्ट दिया एजेंट को, टाइम गुजर गया, कुछ बेचारे जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, उनको नहीं पता कि एम्बेसी बंद है या ओपन है, वीज़ा इशू हो रहे हैं नहीं हो रहे, उनको नहीं पता, और जिनको पता है उनसे वो फ्रॉड हो रहा है। अब पासपोर्ट आपने जमा करा दिया, आपने रसीद भी दे दी एजेंट को। एजेंट ने क्या किया जी कि वो आप तंग कर रहे हैं उसको, अपने एडवांस डेफिनेटली पेमेंट दी होगी। डन बेस पे जो आप लोग, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा विदाउट एडवांस करें, उसको एडवांस दिए होगी आप लोगों ने, वो लाखों में एडवांस देते हैं आप लोग। एडवांस दिया, टाइम गुजर गया, आप तंग कर रहे हैं, वीज़ा कहाँ है, वीज़ा कहाँ है, एजेंट कह रहा है बस आज लग रहा है, कल लग रहा है, एम्बेसी ओपन है, क्लोज। वो टोपी ड्रामा करते 8-9 महीने गुजार दिए। जब आपने ज़्यादा प्रेशराइज़ किया उसको, उसने क्या किया, उसने ना पहले ऑलरेडी पासपोर्ट ने आपसे रसीद ली हुई थी, और कुछ एम्बेसी ने पासपोर्ट वापस कर दिए विदाउट स्टैंपिंग, विदाउट वीज़ाज। वो एजेंट ने पासपोर्ट लेकर उस पर स्टिकर फेक लगाकर नई लेटेस्ट डेट डालकर आपको दे दिया, और आपको बोला जी वीज़ा लग गया आपका। कुछ लोगों ने तो, मैं उनकी बात करूँ जिन लोगों ने मुझे चेक करवाया, मैं उनकी पार्टी की बात करूँ, बाकी लोगों को मुझे नहीं आइडिया। जब चेक किया गया, मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। इन्होंने किया क्या, कुछ ममालिक के वीज़ाज के ऊपर पिक्चर नहीं लगती, वहाँ से पकड़े गए। कुछ ममालिक के ऊपर सी कैटेगरी के 1 ईयर का वीज़ा नहीं मिलता, वहाँ से पकड़े गए। कुछ डेट्स गलत डाली हुई हैं, मतलब ड्यूरेशन ऑफ स्टे मैक्सिमम 90 डेज़ है, कुछ 100 डेज़ डाल दिए। 4-5 गलतियों की वजह से मैंने पकड़ लिया उनको। मैंने कहा वीज़ा फेक है। दूसरी बात कहा गया, उन लोगों को ये कहा गया कि कुछ लोगों को पासपोर्ट लिए गए वो बायोमेट्रिक नहीं हुए, उनको ये कहा गया कि वीज़ा जो इशू हुआ है ये बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है इसकी। शेंजन में कोई ऐसा वीज़ा नहीं है जो बायोमेट्रिक के बगैर इशू होता हो। तो 4-5 पॉइंट्स की बेस पे ये वीज़ा इशू हो रहे हैं आजकल। ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1,
आपने पासपोर्ट पुराना जमा करवाया हुआ उनको, पेमेंट दी हुई है, मगर नहीं रिजल्ट, प्रेशराइज किया आपने, फेक वीज़ा दे दिया आपको। आपने कहा, उन्होंने कहा जी कि वीज़े खुल गया, वीज़े खुल गए आजकल, वीज़ा आजकल 1 ईयर के दे रहे हैं, लालच दिया आपको, मैं 10 दिन में वीज़ा दे दूंगा आपको, 10 दिन में वीज़ा मिल गया आपको, बायोमेट्रिक नहीं हुए आपके। तीसरा, जिन लोगों की बायोमेट्रिक हुए, कुछ एम्बेसी से पासपोर्ट वापस मंगवाए गए, एजेंट ने खुद मंगवाए पासपोर्ट वापस। आप विड्रॉ करवा सकते हैं, किसी टाइम में विड्रॉ करवा सकते हैं ना। विड्रॉ करवा कर बोला गया जी हमने पासपोर्ट, चूँकि बायोमेट्रिक आपके हुए, आप भी कहते हैं कि मैंने बायोमेट्रिक हुए, मैंने पासपोर्ट ड्रॉप बॉक्स में खुद जमा करवाया। जब आप खुद जमा करवाते हैं, रिसीव आप खुद कर सकते हैं, अनलेस आप खुद जेन्युइन रसीद, ओरिजिनल रसीद के साथ अथॉरिटी लेटर, ID की कॉपी साथ लगाएं, कोई और रिसीव कर सकता है। और यही हुआ है। कुछ एजेंट में भी 2 नंबरियाँ होती हैं ना, कुछ एजेंट बड़ा तेज़ होता है, वो आपसे ओरिजिनल रसीद ले लेता है, लेटर टाइप करवा लेता है, खुद साइन करता है, ID की कॉपी, ID कार्ड देख कर पासपोर्ट ले लेता है। पासपोर्ट पर रिजेक्शन वो रिजेक्ट हुआ होता है, वो खुद अपने 2 में स्टिकर लगा के अप्लाई करता है। आजकल ये शेंजन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्होंने पासपोर्ट एजेंट को दिया हुआ है और वो उसे वो पासपोर्ट का वेट कर रहे हैं, 2 बातें पूछें उसे बोले यार रसीद आप ले लें, मगर मैं आपके साथ जाऊंगा पासपोर्ट रिसीव करने के लिए, मैं आपके साथ ड्रॉप बॉक्स में जाऊंगा, पासपोर्ट जो खुद रिसीव करूंगा। अब एजेंट को इनसिक्योरिटी होती है, उसको बोले सिक्योरिटी जो आपको चाहिए मैं दूंगा। आपको पेमेंट की सिक्योरिटी चाहिए जो तय की होती है, बिल्कुल आप आए, बाहर बंदा गाड़ी में बैठा होगा, पेमेंट लेके रखा होगा उसने, आपको चेक चाहिए, आपको ड्रॉप चाहिए, जो उसको सिक्योरिटी दें, फिर देखें क्या होता है। अगर वो जेन्युइन एजेंट हुआ, अगर उसने कहा जेन्युइन एजेंट हुआ, वो साथ लेके जाएगा। अगर उसने ऑलरेडी 2 नंबर की होगी, वो कभी लेके नहीं जाएगा आप, और वो कस्में कुरान देगा आपको। आपने बिलीव नहीं करना, आपने उसकी कुरान कस्में बिलीव नहीं, क्योंकि कोई दीन ईमान नहीं है इन लोगों का। जेन्युइन बंदे के अंदर जो है उसकी बातों से आइडिया होता है कि जेन्युइन है यार, ये 2 नंबरी नहीं करेगा। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है कि जिनसे फ्रॉड हो चुका है, अल्लाह उनका भला करे, वो अपनी चीज़ें रिकवर कर लें। जिनके साथ होने के चांसेस हैं, उनको मेरा मशवरा ये है कि प्लीज़ अगर अपने पासपोर्ट एजेंट के थ्रू जमा करवाया हुआ है, या अगर आपने पासपोर्ट खुद डायरेक्ट जमा करवाया हुआ है, तो प्लीज़ खुद डायरेक्ट रिसीव कीजिएगा। किसी को मत भेजिएगा रिसीव करने के लिए, किसी एजेंट कंसल्टेंट को मत दीजिएगा पासपोर्ट रिसीव करने के लिए, अगर वो उसमें चांसेस ज़्यादा है कि 2 नंबरी हो आपके साथ। इसी तरह कनाडा के कुछ वीज़ाज़ वर्क परमिट पे 2 नंबरी हो रही है, मैंने उसमें वीडियो बताई है, और कल भी कुछ लोग मेरे पास आए चेक करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, पता नहीं आप लोग जेन्युइन तरीके से क्यों भागते हैं। आप इलीगल में जाने का बहुत शौक है आप लोगों को। जेन्युइन रिलैक्स करता है, मेंटली तौर पे आप रिलैक्स होते हैं जेन्युइन चीज़ों से, और जेन्युइन चीज़ों से वीज़े लगे हैं। आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, कनाडा ने टॉप 10 पाकिस्तान की कंट्रीज़, पाकिस्तान टॉप 10 में आया 6 नंबर, फिर 5वें नंबर पे आए। अब मज़े की बात बताऊँ, जुलाई में 13,000 समथिंग वीज़ा इशू हुए। मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जुलाई में कनाडा ने पाकिस्तान को कितने वीज़ा इशू किए। तो लिहाजा मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो तरीक़ेकार है वो बेस्ट है। इसी की बेस पे वीज़े लगते हैं, किसी की बातों से, किसी की उस पर बातों में आकर उस पर मत यकीन करें। जुलाई में कनाडा ने वीज़े इशू किए 13,645, 30,645 वीज़ाज इशू किए हैं। ठीक है जी, इसकी लिस्ट मैं करीब आपको बता दूंगा। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। पाकिस्तान 4th नंबर पे आया है, इसकी डिटेल में वीडियो बनाता हूँ आपको। तो मेरे आज का टॉपिक ये है, रिक्वेस्ट भी ये है मेरी कि प्लीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीक़ेकार अपनाएं, लीगल तरीक़ेकार अपनाएं। शेंजन ममालिक इस टाइम ग्रेजुअली ओपन हो रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे खुद जाकर सबमिट करवाएं, डॉक्यूमेंट खुद रिसीव करें पासपोर्ट। जिस बंदे ने आपको थ्रू भेजा उससे आप गारंटियाँ दे दें, जो भी आप गारंटियाँ दें उस बंदे को, मगर उसको जाने मत दें वहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ भाई को दुआ में याद कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।